जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पर। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर हूं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम MCQ टाइप पार्ट 1। इससे पहले इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट का कोई भी MCQ टाइप का वीडियो अपलोड नहीं किया गया है। ये पहला वीडियो है। और लेकिन अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, उसके एक दो दो या पाँच पाँच छः वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखें। अगर अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज का जो पहला वीडियो है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम, इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर आपको PDF की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, या फिर इस PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन दिया गया है द इंटरनल रैम मेमोरी ऑफ द 8051 यानी कि 8051 की अंतरिम रैम मेमोरी कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 32 बाइट, दूसरा ऑप्शन दिया है 64 बाइट, तीसरा ऑप्शन दिया 128 बाइट और चौथा ऑप्शन दिया 256 बाइट। तो 8051 में जो इंटरनल रैम होती है वो कितनी GB की होती है, 128 बाइट की होती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 128 बाइट। आपको पता होगा वैसे 8051 की जो इंटरनल रैम कितनी होती है, 8051 की इंटरनल रैम 128 बाइट होती है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा 128 बाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया व्हिच आर द फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर, पहला माइक्रो कंट्रोलर कौन सा था। तो इसके ऑप्शन दिए गए 8051, दूसरा ऑप्शन दिया आर्म, तीसरा ऑप्शन दिया गया TM1000 और चौथा ऑप्शन दिया इंटेल 4004। ये तो इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा TMS1000। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि कभी कभी ये भी दिया इंटेल जो 4004 दिया गया है, ये भी कभी कभी किसी किसी बुक में दिया होगा कि ये भी फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। अगर थोड़ा और डीपली इसका देखा जाए तो दोनों का इन्वेंशन तो 1971 में है, लेकिन जो TMS हुआ है इसका इन्वेंशन हुआ था अप्रैल 1971 में। ठीक, अप्रैल 1971 में हुआ था। और जो इंटेल 4004 दिया गया इसका नवंबर 1971 में हुआ था। तो महीने का डिफरेंस है, इसलिए तो सबसे पहला जो माइक्रो कंट्रोलर हो जाएगा हमारा वो क्या होगा, TMS1000। आप ही तो कोई चौथे महीने में हुआ है, कौन सा TMS, और ये 11वें महीने में हुआ। तो लगभग कितने महीने का अंतर है, 7 महीने का अंतर है। तो सबसे पहला कौन सा माइक्रो कंट्रोलर हो जाएगा हमारा, TM1000। कब हुआ था इसका इन्वेंशन, अप्रैल 1971। और जो इंटेल 404 है ये हुआ था नवंबर 1971। ठीक, 1971। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का TMS1000। ठीक, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कौन सा सही है। अगर नहीं दिया है TMS1000 तब आप सही आंसर लगाएंगे इंटेल 404। ठीक, अगर सही आंसर दिया है तो उस समय होगा, जब मतलब कि TMS1000 दिया तो उस समय राइट आंसर हमारा TMS1000 ही होगा, क्योंकि ये उससे पहले आ चुका था मार्केट में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, द 8051 हैज़ 16 बिट काउंटर, यानी कि 8051 में 16 बिट कितने काउंटर होते हैं। तो कितने काउंटर होते हैं, आप पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन पहला क्या दिया, 1 दिया गया है, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया है। तो जो 8051 में काउंटर की संख्या जो होती है, टाइमर की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी का, आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 2, यानी कि द 8051 में 2 16 बिट काउंटर या टाइमर होते हैं। ठीक, आई होप क्लियर होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, द एड्रेस स्पेस ऑफ द 8051 डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट एरियाज, यानी कि जो 8051 है उसको 4 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। पहला दिया गया है कौन सा, इंटरनल डाटा, दूसरा ऑप्शन एक्सटर्नल डाटा, तीसरा ऑप्शन दिया इंटरनल कोड और चौथा ऑप्शन एक्सटर्नल कोड। क्या ये कथन सही है, तो बिल्कुल हाँ ये कथन सही है, क्योंकि 8051 में जो इंटरनल स्पेस होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या किस में बांटा गया, इंटरनल डाटा में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा में बांटा गया है। दूसरा इंटरनल कोड में बांटा गया और चौथा दिया गया एक्सटर्नल कोड, यानी एक्सटर्नल कोड, इंटरनल कोड, एक्सटर्नल डाटा, इंटरनल डाटा, बाहरी कोड तथा अंतरिम कोड तथा बाहरी डाटा तथा अंतरिम डाटा में बांटा गया। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर
ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए होगा ट्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? डाटा ट्रांसफर फ्रॉम आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट पोर्ट टू एक्सटर्नल डाटा मेमोरी कैन ओनली बी डन विद द मॉक्स कमांड यानी कि आईओ के बाहर डेटा मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र केवल मॉक्स यक्स कमांड के साथ किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, यक्स के साथ ही किया जा सकता है, मॉक्स यक्स के साथ ही किया जाता है। तो इस प्रकार से जो 5 नंबर क्वेश्चन उसका भी जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए होगा। दिया गया स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, यानी कि जो हमें आईओ पोर्ट में जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है वो किसके द्वारा किया? मूव एक्स के द्वारा ही किया जाता है। मूव एक्स कमांड उसको देना पड़ता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया द 8051 कैन हैंडल इंटरप्ट सोर्स यानी 8051 इंटरप्ट सोर्स को संभाल सकता है। कितने इंटरप्ट सोर्स को संभाल सकता है? तो ऑप्शन इसमें दिया गया 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा, यानी 5 इंटरप्ट। जो 8051 है एक टाइम पे कितने इंटरप्ट को संभाल सकता है? 5 इंटरप्ट को संभाल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8051 में जो 5 इंटरप्ट एक साथ हैंडल कर सकता है, यानी 5 इंटरप्ट को 5 रजिस्टर को एक साथ होल्ड कर सकता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी यानी कि 5 इंटरप्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आर मेंटेन्ड इन द नेक्स्ट 128 लोकेशन आफ्टर द जनरल पर्पज डाटा स्टोरेज एंड स्टॉक्स यानी कि सामान्य प्रयोजन डेटा भंडारण और स्टैक के बाद अगले 128 स्थानों में विशेष फंक्शन रजिस्टर बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ बनाए जाते हैं, क्योंकि स्टैक का काम ही यही होता है कि जैसे एक बार डाटा एक बार प्रोसीड हो गया, यानी कि एक बार डाटा अपने जो उसका एक्टिव जो भी करना उसको जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी करना उसके लिए अगर चला गया तो उसके बाद तुरंत बैक टू बैक स्टैक करके फिर पुनः तुरंत दूसरा डाटा वो स्टैक कर लेगा, यानी कि उठा लेगा वो तुरंत। उसके बाद जो उसके तुरंत बाद जो डाटा होगा वो उठा लेगा। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए होगा ट्रू, यानी दिया गया स्टेटमेंट सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर मैन्युफैक्चर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज यानी निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर का निर्माण किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है एटमल, दूसरा ऑप्शन दिया फिलिप्स, तीसरा ऑप्शन दिया इंटेल, चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द मेंशन्ड यानी इनमें से जो दिए गए हैं सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी होगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी दिए गए जितने भी जैसे एटमल हो गया, फिलिप्स हो गया, इंटेल हो गया, ये सारे माइक्रो प्रोसेसर को बनाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कंपनियाँ हैं जो माइक्रो प्रोसेसर को बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच इंस्ट्रक्शन इफेक्ट द प्रोग्राम काउंटर यानी निम्नलिखित कौन से निर्देश प्रोग्राम काउंटर को प्रभावित? इसके ऑप्शन जो दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया कॉल एंड रिटर्न, दूसरा ऑप्शन दिया कॉल एंड जंप, तीसरा ऑप्शन दिया पुश एंड पॉप, चौथा ऑप्शन दिया रिटर्न एंड जंप। तो पुश एंड पॉप तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले पुश करता पॉप करता, यानी कि जो प्रोग्राम काउंटर उससे डाटा निकालना पुश एंड पॉप कर बोलता है। ठीक, निकालना डालना पुश एंड पॉप होता है। कल तो 9 नंबर क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा कॉल एंड जंप। क्या हो जाएगा इसका? कॉल एंड जंप हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। कॉल एंड जंप के द्वारा ही जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है वो प्रभावित होता है। ठीक, तो यानी कॉल एंड जंप का मतलब क्या होता है कि बीच में कोई इंटरप्ट आ जाता है। जैसे कोई कॉल आया तो जो प्रोग्राम काउंटर में काम चल रहा है उसे छोड़ के सीधे जंप कर जाता है, जो इंटरप्ट यानी कि जो दूसरा कॉल हमारा आ गया उसे करने में लग जाता है। तो इस प्रकार से वो प्रभावित हो जाता है, क्या प्रोग्राम काउंटर हो जाता है। पुश एंड पॉप तो एक रेगुलरली काम चलता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी जंप एंड कॉल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द लेबल इज़ यूज टू नेम्ड इज सिंगल लाइन इज ऑफ कोड यानी कि लेबल का उपयोग कोड एक पंक्ति के नाम देने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, जो लेबल होता है उसको एक पंक्ति का नाम देने के लिए लेबल का यूज किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? विच रजिस्टर इज ड्यू टू स्टोर द आउटपुट जनरेटेड बाई ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा जो आउटपुट तैयार किया था उसको कहाँ स्टोर किया था? तो इसका पहला ऑप्शन दिया स्पेशल जनरल रजिस्टर, बिल्कुल भी नहीं किया। स्पेशल जनरल रजिस्टर में कोई भी मतलब कि डाटा स्टोर किया जा सकता है।
टाइमर रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं। एक्यूमुलेटर, हाँ राइट आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर। और नंबर 2 दिया गया है, नंबर डी दिया गया है स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर भी डाटा को स्टैक करता है, प्रारंभिक कार्य स्टैक पॉइंटर ही करता है, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस में होता है। तो स्टोर करने का काम जो होता है एक्यूमुलेटर होता है, जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एक्यूमुलेटर जो फाइनल रजिस्टर होता है, ये एक्यूमुलेटर कभी खाली नहीं होता, इसमें कोई ना कोई डाटा हमेशा स्टोर ही होगा। जो आपका फाइनल जो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो किस में स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में होगा, एक्यूमुलेटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। किस क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज डिजाइन बाय इंटेल, यानी कि जो 8051 है माइक्रो कंट्रोलर कब इंटेल द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इसका ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन 1980 में, दूसरा ऑप्शन 1981 में, तीसरा ऑप्शन 1982 में और चौथा ऑप्शन दिया है 1983 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी होगा 1981। 1981 में जो 8051 डेवलप किया गया था इंटेल द्वारा, ये कितने बिट का था, 8 बिट का था। ठीक, 8 बिट का था। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि इंटेल द्वारा सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर कौन सा डिज़ाइन किया गया था, तो वो हो जाता है हमारा 4004। ये कब किया गया था, 1971 में। इससे पहले वाले क्वेश्चन आपको बता चुके हैं 1971 में, कब, नवंबर 1971। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी होगा 1981। ठीक, आई होप 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, When the 8051 is rest and the line is high, the program counter points to the first program instruction is in the। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जब 8051 को रीसेट किया जाता है और लाइन हाई होती है, तो प्रोग्राम काउंटर पहले प्रोग्राम निर्देश की ओर इशारा करता है। तो इसके ऑप्शन जो दिए गए, पहला ऑप्शन दिया इंटरनल कोड मेमोरी, दूसरा ऑप्शन दिया एक्सटर्नल कोड मेमोरी, और तीसरा ऑप्शन दिया इंटरनल डाटा मेमोरी, और चौथा ऑप्शन दिया एक्सटर्नल डाटा मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए होगा इंटरनल कोड मेमोरी। यानी कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है जब उसको रीसेट कर दिया जाता है, तो उसकी जो हाई लाइन होती है किसकी ओर इशारा करता है, इंटरनल कोड मेमोरी की ओर इशारा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए होगा क्या, इंटरनल कोड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट इन P3.4 इन द 8051 इज, यानी कि 8051 में पोर्ट पिन 3.4 का वैकल्पिक कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है टाइमर 0, दूसरा ऑप्शन टाइमर 1, तीसरा ऑप्शन इंटरप्ट 0, चौथा ऑप्शन दिया इंटरप्ट 1। तो यानी कि ये जो P3.4 होता है, इसका काम जो होता है टाइमर 0 टाइमर को ऑफ करना होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए टाइमर 0 होता है। ठीक, मतलब क्या होता है इसका कि टाइमर को ये हमेशा लो रखता है, कौन सी पिन, P3.4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 15। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा गया है, बोथ रजिस्टर TL0 एंड TL1 आर नीडेड टू स्टार्ट टाइमर 0, यानी कि टाइमर 0 शुरू करने के लिए TL0 तथा TL1 दोनों रजिस्टर की आवश्यकता होती, बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें कोई एक रजिस्टर हो काम हो जाएगा। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। दिया गया स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो टाइमर 0 के लिए जो मेन होता है वो क्या होता है, TL0 होता है। TL0 का होना कंपलसरी और TL1 का होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छी जानकारी तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे तथा डिस्कस किया गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको इस PDF की आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर PDF का लिंक वहाँ पर दिया गया है, आप वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।